अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, पुलिस की कारकर्दगी जानने के लिए चलते हैं हस्बे हाल के थाने में। अच्छा नहीं होया कि ये बात ये कौन साहब है जी? ये ग्रेटर इकबाल पार्क है जो लाहौर में, वहां पे ये झूला लगाता है जी। वो इसे किसी ने मारा है, उस हवाले से ये आया है शिकायत करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, किसी ने क्या, आप ही के अमले ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मैंने खुद खबर पड़ी है। जी मैं भी वही पूछ रहा हूँ उससे, किसने मारा है, किसने मारा बेटे बताओ। ये मोटे साहब ने जी। ओ क्यों मारे बुटे, क्यों मारे भाई? सर जी टाइम मुकर्रर सी, ओवर टाइम दे झूला चला रहा सी। लेट नाइट जाके मैं इन्हू कहा, मैं क्या झूला चला रहे हैं, उतो बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी इन्हें। तू मारना शुरू कर देता है? नहीं सर जी, मैं इन्हू सिर्फ यही कहा कि झूला बंद कर। सर अभी टाइम खत्म नहीं था हुआ, ये झूठ बोल रहा है सर। वो तो कह रहे हो झूठ बोल रहा है। नहीं सर जी, टाइम ओवर हो चुका सी, लेट नाइट हो चुकी सी सर। माई बाप, टाइम ओवर नहीं हुआ था। मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। अच्छा, ये अपने चारों बच्चे लेकर जनाब आया है कि जनाब इनको झूले दो। सर इसके बच्चे झूले के पास खड़े हुए, ऐसे ही लग रहा था जैसे 3-4 ट्रक कोई इधर माल उतार गया। सारे बच्चे इससे 6-6 इंच चौड़े थे सर। अच्छा। कहते जी इनको झूला दो। मैंने उन बच्चों को बिठा लिया। कहता साथ मुझे भी बिठाओ। मैं जनाब है। मैंने कहा जी ये तो बच्चों के लिए है। कहता जी मेरे बच्चे डरते हैं। हालांकि माई बाप इसके सारे बच्चों की शेवें निकली हुई थी। इसको भी झूले में बिठा लिया है। तो कहता झूला दो। जनाब मैंने झूला देने की बड़ी कोशिश की, मैं लटक गया हूँ। झूला टस से बस नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब बुजुर्ग आदमी, वो भी झूले के साथ लटके हैं, फिर भी झूला नहीं चला। 3-4 लोगों को मैंने बुलाया, मैंने कहा आए जरा झूले के साथ लटके, वो भी लटके सर, झूला फिर नहीं चला सर। मोटर सड़ गई सर, डोली नीचे नहीं आई क्योंकि बीच में ये जो बैठे हुए थे उतर के मुझे मारने लग गए कि तुम ओवर टाइम में झूला क्यों चला रहे हो। जनाब एक्सक्यूज मी सिद्दीक साहब, ये भी ड्रामा कर रहा है। मैंने खुद खबर पढ़ी, मेरे पास खबर मौजूद है। उसमें बात सिर्फ इतनी सी थी कि ये झूले वाला ओवर टाइम झूले चला रहा था। आपका एहलकार इसके पास आया और कहा कि जनाब झूले बंद करो। बहस व तकरार हुई, उसके बाद आपके एहलकार ने उसे तशद्दुद का निशाना बना दिया। असल बात इतनी सी है। वो तो पुलिस को बदनाम करने के लिए इधर आए हुए हो। ओए नु पाओ लो, मैं अंदर ले लो, अंदर ले लो, पाओ लो। एक मिनट सिद्दीक साहब, क्या कर रहे हैं भाई? मैं हर बार आप और आपके अमले से यह सोचकर मुलाकात करने आता हूं कि आपके महकमे की कोई अच्छी बात पर आप लोगों को अप्रिशिएट करूं, लेकिन हर बार आप लोग किसी ना किसी आम शहरी के साथ नारवा सलूक करते हैं, उसकी बात आ जाती है और हर बार मजबूरन मुझे आप लोगों पर तनकीद करनी पड़ती है। तो सर ये तो मेरा ख्याल है कि आप अपने शो को बनाने के लिए इस तरह करते हैं, वरना तारीफ के लिए वो क्या कहते हैं कि गालिब ये ख्याल अच्छा है। तारीफ भी मैं करता हूं, आप भूल गए, आप भूल रहे हैं। और सर हमने आपकी जब तारीफ करनी होती है, हम ये भी कह देते हैं कि क्या अच्छी टाई लगाई हुई है, वाह वाह वाह। आपको तारीफ जो है अगर करनी ही है तो आप कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं तारीफ वाला भी। मेरे पास बहुत कुछ है आपकी तारीफ करने के लिए, लेकिन ये जो माजरा आपके एहलकार ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया, ये तो बात नहीं है ना भाई। अगर वो ओवर टाइम चला रहा था, उसे मना कर देते, मारने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। तू क्यों मारे हुए? तुझे पता है डीआईजी साहब ने, फैसल साहब ने नोटिस ले लिया हुआ है। उन्होंने कहा जिस बंदे की ज्यादती साबित हो गई मुअत्तल करूंगा, मुअत्तल। जनाब सर जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सर ये झूठ बोल रहा है, इसके बड़े बड़े बच्चे। सर जी भुट्टा साहब ते अपने बच्चों ना जाते हो, इंज लगता दरियाई घोड़े पानी चो निकल के अपने पिंडे ते तौलिया मारन लगे ने। किरण तुम एक अच्छी कांस्टेबल हो, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल बेटा। ये बताओ कि तुम इसके साथ थी? नहीं सर जी मेरे साथ थी। मेरा मतलब असि दोनों थाने के साथ सर जी। सर जी इन्होंने मारा भी है, मेरा झूला भी तोड़ दिया, पैसे भी नहीं दिए सर। उन्हें सर उन्हें वो झूला भी तोड़ दिया उसका? सर जी पहले ही टूटा सी, मेरे उत्ते पाई जा रहे हैं। अगर साबित हो गया कि झूला तुमने तोड़ा है, टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। देखना जरा, देखना तुम होता क्या है, ये देखना तुम सारे। बुट्टे मुझे ये बताओ, अमले में से तुम्हारे साथ और कौन कौन था? सर जी मैं साथ था।
तुम बताओ जरा क्या वाकया हुआ है, क्या सुना तुमने इनकी आपस की लड़ाई जब हुई है तो क्या गुफ्तगू हुई थी, किस बात पे लड़ाई हुई, सच बताओ मुझे। सर जी मैं तो गाड़ी के पास खड़ा था, अचानक शोर सुन के जब मैं उधर गया हूँ तो भुट्टा साहब अपने दोस्तों को, बच्चों को कह रहे थे कि ये लोहे की डोली टूट गई है, इसको उठाओ ले चलो, बेच के तो खखड़पूड़ा खाएंगे। क्या? और ने सर जी और सर जी वो लोहे की टूटी हुई डोली थी, मैंने कहा कोई नशाई ले जाएगा और बेचकर इसका नशा करेगा। अच्छा, थाने ले चलते हैं, मंशियात की रोकथाम होगी। वाह जी वाह। जुल्फी जी जनाब। ये ठीक कह रहा है। सर जी ये कैसे करेंगे मंशियात की रोकथाम, ये अपने बड़े बेटे को खुद सिगरेट लगा के देते हैं। एक मिनट, ये बताएं कि वो मनशियात से मुझे याद है, आपने एक मनशियात बेचने वाला गिरोह पकड़ा है, जॉर्डन गैंग, उसका क्या बना? आप ये देखें फरीद साहब, आप ये देखें, इसको हाईलाइट करें, अपने टीवी में हाईलाइट करें, कितना खतरनाक गैंग पकड़ा है लाहौर पुलिस ने। अच्छा, ये जो जॉर्डन गैंग है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैडम आप भी देखें जरा, माशाल्लाह ये आप समझदार लोग हैं दोनों। आप ये देखें कि चॉकलेट में और जेली में मंशियात मिला के ये यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और स्कूलों में बच्चों को बेच रहे हैं ये लोग। मंशियात, चॉकलेट और ये जेली में मिला के, ये जरा देखें। अल्लाह के फजल से ये गैंग पकड़ा है लाहौर पुलिस ने। जी ये तो आपकी काबिले तहसीन कारकर्दगी है सिद्दीक साहब। सर मैं कहता हूं कि हर बंदे को अब चेक करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि अपना अतीक बेटे, जी जी सर जी, इस बंदे का भी पता करो, इसको चेक करो। जी जी। ये जो लेट नाइट उधर पंगूड़ा लगा के बैठा होता है, ये कोई चक्कर है इसका? सर ये लेट नाइट लफ्ज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या मतलब? सर मेरा बड़ा दिल करता है कि आप मुझे लेट नाइट छुट्टी दिया करें और मैं लेट नाइट घर जाऊं और मेरी बीवी जलती हुई मोमबत्ती हाथ में पकड़कर दरवाजे में खड़े होकर मेरा इंतजार करे। बेटा ये नाइट छुट्टी तो चलो मैं दे दूंगा, वो मोमबत्ती हाथ में पकड़ के भाभी इंतजार कर रही हो, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं दे सकता। ये गारंटी बेटे मैं नहीं दे सकता। ओ बेटा, जी 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 सर, बेटा तेरी की ख्वाहिशात नहीं हुए, ओ तो क्यों थाने का रांझा बने हैं? सॉरी सर, मैं घंटा पहले चला जाया करूंगा। हेलो, वो टाइम पे जाना है ना, पहले जाना ना बाद में जाना है? जी जी। जुल्फी जी सर। बेटे जरा फरीद साहब को दिखाओ लाके वो बंदा, वो जो गैंग पकड़ा है उसका बंदा लेके आओ जरा अंदर। साहब जी ले अभी जरा फरीद साहब को सुनाए, दिखाएं जरा कि क्या जुल्म कर रहा था ये गैंग। वाह वाह। आप देखें फरीद, मैं हैरान हुआ हूं फरीद साहब कि बच्चों को चॉकलेट में और जेली में ये लोग, ये देखे ना, ये मंशियात मिला के दे रहे हैं, देखे जरा। ओ सर जी मैं तो पंगूड़े के केस में आया हूँ, आप मधोपति मुझ पे मंशियात का केस डाल रहे हैं। बेटा यही तो चेक करना है कि पुलिस ने तुम पे तशद्दुद लेट नाइट पंगूड़ा चलाने की वजह से किया है या मंशियात की वजह से किया है। नहीं सर, इन्होंने मुझे नहीं मारा, मेरी तो रक्षक के साथ टक्कर हुई है सर। देखा फरीद साहब, झूठा आदमी था, झूठा इसलिए दौड़ गया ये। सिद्दीक साहब इस तरह के केस में ऐसा ही होता है, गरीब आदमी का केस जब आ जाए ना जिसमें आपका अपना पेटी भाई हो तो फिर मुद्दा ऐसे ही आप फारिग कर देते हैं। नहीं सर, ये इस दफा ऐसे नहीं होगा। ये तो डीआईजी ऑपरेशन ने एक्शन ले लिया है, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, ये आप भूल जाएं, ये आप भूल जाएं आप। सर आप मेरी और अतीक की ड्यूटी लगा दें, हम पार्क में जाके रोज चेक किया करेंगे ये लेट नाइट झूले लगाता है या नहीं। आपकी और तीक की क्यों ड्यूटी लगा दूं? ये तीक नूं कल्ले जांदे डर लगदा है। ये कील थाने च लगा है या सौहरे हाल लगा है नौकरी करन? ओए अगे लग, तू कोई सौहरे हाल नहीं आया, एडा ढिला टुरन दिया अगे आ। ते थाने चो दौड़न दी कोशिश ना करी, गेट नूं कुंडी नहीं लगी। नीचे बैठो, नीचे बैठो। मंशियात फरोश और कुर्सी पे बैठने की जरूरत कर रहे हो? ये है जी वो नासूर जो नामुराद मंशियात बेच रहा है बच्चों में और एनक शनक लाके ते अक्षय कुमार बने हैं। देखो जरा, तेनू मैं दसना वा। देखो बात ये है फरीद साहब कि ये कितनी खतरनाक और सेंसिटिव बात है, कितना सेंसिटिव केस है कि चॉकलेट में और जेली में मंशियात मिली हुई है। अब बच्चों को क्या पता है, कैसे पता चलेगा? बच्चों को कैसे, माँ बाप को कैसे पता चलेगा? जो हम बच्चों को चॉकलेट लेके दे रहे हैं, चॉकलेट नहीं, जहर है, जहर है, जहर है। सर जी महकमे से रिक्वेस्ट करके मेरी ड्यूटी लगवाएं, लाहौर की 100 दुकानों पे जाकर मैं रोजाना चॉकलेट जेली खाकर चेक करूंगा कि इसमें मंशियात है या नहीं।
ਇਹ ਤੂੰ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਮੁਕਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੈਲੀ ਔਰ ਚਾਕਲੇਟ ਮੁਕਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਓਏ ਓਏ, ਇਹ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਬਚਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ अपना मेदा बचाना चाहते हैं? नहीं सर जी, मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। ये तू किधरे अपने मेदे का नाम कौम ते नहीं रख लिया हुण? नहीं सर जी, मैं इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेना चाह रहा हूँ। इन्होंने सर है, इन्होंने खिलाफ। ओ ये बताओ, ये काम कब से कर रहे हो? दस है बोलो। सर कौन सा काम? एड़ा पखे ठीक करने तू। ओ तेनू नहीं पता तू केड़ा काम करने? तेन नहीं पता? ये ऐनक ला के तेनू लित्र मारा फिर तेनू पता लगेगा। ला ऐनक, साबा ना गल कर। मेरे अतीक, आप इतना ऊंचा ना बोलें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इस कपल दा मैं की करा? तनखा गवर्नमेंट कोलों लैंदे ने, ड्यूटी एक दूजे दी देंदे ने। सॉरी सर। ओ बताओ कब से ये काम कर रहे हो? तो सर जी मैं नहीं कर रहा ये काम, वो दूसरे कर रहे होंगे। मैं तो शुबे में पकड़ा गया हूँ। शुबे ही तेन दस रहे हैं, ये तेरे सारे शुबे कट देंगे। ये जेड़ा तेनू शुबा है ना कोई कि तू कभी फड़िया नहीं जाएगा, ये सारा तेरा शुबा कट देंगे। फिक्र ना कर। सर वैसे ये बहुत ही खतरनाक केस है कि छोटे छोटे बच्चों को जेली और चॉकलेट्स में मंशियात देते हैं। हाँ, और वो भी लाहौर जैसे शहर में जो साहिब इक़्तिदार लोगों से भरा पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल। और सर को थोड़ा नहीं बेचते, ये 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपया रोजाना कमाते हैं, रोजाना। सर जी 1.5 करोड़ रुपया रोजाना कमाता है? उठे बैठो जी, इधर बाबू। मेहरबानी सर। अतीक, तुम इसकी अब जितनी मर्जी इज्जत कर लो, इसने नहीं बचना। इस पे हाथ पड़ चुका है, शोर पड़ चुका है इसके ऊपर। हाँ जी ये लोग माशरे का नासूर हैं और किसी सूरत काबिले माफी नहीं है। बिल्कुल। नहीं सर जी, मैं इज्जत नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 1.5 करोड़ रुपया के थल्ले बेटा छोड़ना पवे किते। 1.5 करोड़ रुपया मनशियात से कमा रहा था, वो कोई इसने मिल नहीं लगाई हुई थी। सर सर ये अतीक ते बच्चा है, ये नहीं समझते। ये समझते होते इन्होंने तो फुल ना लगे होने। ये ऑफिसर जी, ये सानू ही पता है, ये सानू ही पता है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ इंशाल्लाह। सर यकीन माने मैं उस गैंग का हिस्सा नहीं हूँ, वो कोई और लोग होंगे। इधर उसे दस नहीं है। ओ अतीक जी सर जी। डको वापस अंदर रख दू। चल अंदर। मिलन आए भी अच्छी रख लेने ने। तू सानू दसेगा गैंग दा हिस्सा है किधर तू? और लियाकत खोल आया वालात। ओ अतीक इधर आ, इधर आ वापस। जी सर जी। ਐਨਕ ਕਿਧਰ ਭਾਈ ਨਾ? लो जी। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਐਨਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। सर वैसे अतीक को अच्छी लग रही थी ये ऐनक। मैं कह रही सर जी, मैं कह रही। पुत्र मैं लावांगा, मैनू भी अच्छी लगेगी। ਅੱਛੀ ਤੇ ਭੁੱਟੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਏਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾਵਾ ਰਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, वालेकुम मैडम जी मेरा नाम है डॉक्टर फरखंदा। तशरीफ रखिए डॉक्टर साहब, जी तशरीफ रखिए। वेलकम थैंक यू। वेलकम। एक तो हमारे हॉस्पिटल में चोरी हुई है, ऊपर से आप हमारा ही अमला उठा के ले आए हैं। नहीं नहीं देखें, वो जो आपका अमला है उससे इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना कि वो इन्वॉल्व है या नहीं चोरी में। बिल्कुल मुझे सारे केस का पता है। देखिए बात ये है कि जब आपके पास कोई आके अपनी बीमारी बताता है तो आप दवाई लिखने से पहले इन्वेस्टिगेशन करती हैं, बिल्कुल टेस्ट करवाती हैं, हाँ जी। एक्सरे करवाती हैं, ईसीजी करवाती हैं, वो सारा कुछ होता है ना जी। तो इसलिए हमें भी पहले इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। हाँ ये फर्क है कि आपके टेस्टों के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हमारे पास सारे टेस्टों के लिए एक ही छोटी सी मशीन है, और वो भी लेदर की इतनी बड़ी। उसी मशीन पे हमने लिखाया हुआ है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। सर खुदा के लिए कुछ रहम करें, वो गरीब बंदे हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं। आपको हमने बताया भी था कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, अस्पताल की जो मरम्मत कर रहे हैं, वो लोग इस चोरी में इन्वॉल्व हैं। जी मैडम आपने बताया था, इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हम लेके आए आपके बंदे कि ये इन्वॉल्व हैं या वो इन्वॉल्व हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। और बेटे लाओ इनका बंदा लाओ। अतीक बेटा इधर इनका टेक्नीशियन लेके आए, जो टेक्नीशियन पकड़े एक बंदा लेके आओ इधर। याद रहा इनको। देखिए बात ये है कि ज्यादती हमारे थाने में नहीं होती, पुलिस का महकमा अलग फसल बिल्कुल चेंज। लो बेटे ओ बेटा तेनू क्या टेक्नीशियन ले गया, तू सिरेंज फाड़ के ले आए। सर यही है हमारा टेक्नीशियन। अच्छा अच्छा ये टेक्नीशियन है जी। ओ बेटा इन्हों बिल्कुल को हाथ नहीं लाना बेटा, को मुद्दा ना पवा लेना। बेटे आराम से ठीक माशाल्लाह सांस ले रहे हो ना? जी जी। वो तकलीफ तो नहीं है अंदर?
नहीं वो हवालात में चूहा शुआ तो नहीं नजर आ रहा? आगे सामने तो नहीं खड़ा हो गया चूहा? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ। कोई काकरोच किसी ने गाली वाली दी हो? नहीं सर। कोई अभी तक मशीन तो नहीं इस्तेमाल की बेटे? नहीं सर जी, ये मरीज मशीन इस्तेमाल करने वाला है ही नहीं। जाओ मेरा बेटा, जाओ अंदर जाके आराम करो, आराम करो, आराम करो। बेटे आपने भी इसका ध्यान रखना है। ओके। बच्चा किधरे सीखा जो निकल के दौड़ ना जाए। आप फिक्र ना करें, हम इज्जत के साथ सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपके अमले को हम कुछ नहीं कहेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। सर आपने उसे अंदर भेज दिया है, उसने मेरे साथ भेजे हैं। डॉक्टर साहिबा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्यों भेज दईए? टेक्नीशियन है ये ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚਾਬੀ है। सॉरी सर, वो जॉर्डन गैंग का बंदा कह रहा सिगरेटां दी डब्बी लिया दे दियां। ला दो ला दो। फरीद साहब हम मुल्ज़म के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। कुल्फी जी किरण वास्ते एक जीरे वाले बिस्किट का ना पैकेट ले। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखें जी, लड़ाई मेरी और इसकी है, और इसको क्यों चुड़ैल कह रही हैं? नहीं ये बात तो बिल्कुल उनकी ठीक है। अगर आपने चुड़ैल कहना ही है तो आपके पास अपनी चुड़ैल है, उसे कह लें। वेलकम बैक। नाजरीन एक घरेलू झगड़ा है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाय भैया, झगड़ा कौन सा? खत्म। है जो जरा बात तो शुरू हो लेने दो। एक मिनट भाई साहब, हमारे नाजरीन के लिए अपना तारुफ तो करवा दीजिए। जी मेरा नाम सजावल है और ये मिसेस सजावल। ही क्यों हो? मर गया हूं मैं? मेरे लिए मर गए हो? जब से ये मेरी जिंदगी में चुड़ैल आई है ना, मेरा जीना हराम हो गया है। मैं कहता हूँ एक मिनट भाई साहब, क्या हुआ? माजरा क्या है? क्यों लड़ रहे हैं आपस में? देखें जी, लड़ाई मेरी और इसकी है, और इसको क्यों चुड़ैल कह रही हैं? नहीं ये बात तो बिल्कुल उनकी ठीक है। अगर आपने चुड़ैल कहना ही है तो आपके पास अपनी चुड़ैल है, उसे कह लें। भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? आपने हमें सुलह करवाने के लिए बुलाया या और लड़वाने के लिए बुलाया? अच्छा चले ये बताएं माजरा क्या है? वो जी माजरा वही है, बीवी है, शक करती है मुझ पे। ये तो वैसे ज्यादती है। आप क्यों उन पे शक करती हैं? मेरा ख्याल है उन पे तो कोई यकीन नहीं करता। भाई साहब कौन है आप? मैं जो कह रहा हूँ कि ये शक करती है मेरे पे। किसी को कुछ नजर आता है तो वो शक करता है ना। बहन नजर क्या आया आपको? भैया बात ये है, अच्छी खासी मेरी जिंदगी गुजर रही थी। ये टाइम पर दफ्तर जाते थे और टाइम से वापस आ जाते थे। अच्छा। पिछले 5 महीने से बहन आधा घंटा पहले जाते हैं और लेट ओवर घर आते हैं। लो, इस पर तो बीवी का शक बनता है। एक मिनट मीरब, उनकी सुलह करवाने के लिए बुलाया फरीद सियाना साहब ने, मजीद लड़ाई नहीं करानी। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम इतनी मशकूक ज़हन से बैठी हुई। अजीजी साहब जिस तरह दे भाभी हुरी ने इंज दी औरत वड्डी ते छुरियां भी तेज कर लेंदी जी। अबे ओ कारपेट के नीचे से निकलने वाली सांप की मासी, तुमने मेरे कॉलेज का दौर नहीं देखा? तमाम लड़कियां मुझे रानी मुखर्जी कहती थी। तो बाद में मुकर भी तो गई थी सारी। से मुकरी। अच्छा आप ये बता रही थी कि ये लेट आना शुरू हो गया और जल्दी जाना शुरू हो गए। जी बस लेट आते जाते थे मुझे शक होने लगा। तो गलत है ना शक? गलत है शक? तो बिल्कुल ठीक है, गलत शक होने लगा। आप क्यों ऐसे बंदे पे शक कर रहे हैं? शक वाली क्या बात है? हाँ रास्ते में ये हो सकता है कि कोई रेडी वाला कहे कि यार आज जरा मेरे नाल फ्रूट तो आ दे, या कोई रास्ते में सब्जी वाला कहे कि आओ यार जरा मेरे आलू छोटे बड़े अलग-अलग कर दो। इस पे आपको क्यों शक होने लगा? ओ भाई मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता हूँ। ओ माशाल्लाह। जी मॉडलिंग भी की इन्होंने। देखा कैसे तारीफ कर रही है उनकी। शक नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप क्यों शक करती हैं? आप भी तारीफ किया करें अपने खाविंद की। यार नहीं उनके मुंह से निकलती होगी। नहीं सर, सज्जू वाकई बहुत अच्छे हैं। सज्जू जो सारी जिंदगी मैंने नहीं कहा वो कह रही है। इतनी बात मत उठाओ, उन्होंने सज्जू कह दिया। आपको पता है कि हालांकि मैं खबू। मुझे बेवकूफ मत समझो, वो सजावल से सज्जू कह रही है। एक मिनट, आप बताइए तो सही कि आपको शक होने लगा। फिर मैंने अपने भाई टोनी को बुलवाया। अच्छा ये आपका भाई है टोनी? जी, और हर बुरे वक्त पे इस टोनी भाई को बुलाया है इसने। हालांकि देखें जरा, ये किसी अच्छे वक्त पे भी बुलाने वाला नहीं है। भाईजान आपकी अपनी लड़ाई है, मुझे किस लिए घसीट रहे हैं बीच में? और तेरी वजह से तो लड़ाई हुई सारी। तुमने क्यों बहन को बताया आके घर? उसने गलत नहीं बताया,
उसने बहन का घर उजड़ने से बचाया है। अच्छा अच्छा, आपने टोनी को बुलाया? ये घर से निकले हैं, टोनी इनके पीछे गया है। अच्छा, इन्होंने घर से उस चुड़ैल को पिक किया है। रास्ते में एक फार्मेसी पे भी रुके हैं, ये उतर के फार्मेसी में गए हैं, फिर वापस गाड़ी पे आए हैं। हाँ तो उसका सर दर्द हो रहा था, फार्मेसी जाना था, और क्या मैं उसको वर्कशॉप ले जाता? तो चले जाते वर्कशॉप, तुम्हारी शक्ल ही वर्कशॉप जाने वाली है। फार्मेसी तुम्हें सूट नहीं करती। लो बाजी हुनी ते MBBS बीवी बनन डे ने। अच्छा, वो तो उन्होंने क्लियर किया है ना कि उनके सर में दर्द हो रहा था, वो उन्हें फार्मेसी ले गए। फिर भैया फिर उसे ऑफिस लेके गए हैं। फरीद साहब वो मेरे साथ ऑफिस काम करती हैं, रास्ते में उनका घर है। अगर अल्लाह ने गाड़ी दी है, किसी का भला हो जाता तो इसमें क्या है? थैंक यू सज्जू। उसका भला सोच लिया तुमने, कभी मेरा भला सोचा? फरीद साहब 6 महीने हो गए इन्हें गाड़ी लिए हुए। फरीद भाई को फरीद साहब भाई भी शक करते हैं भाभी पे। फरीद भाई 6 महीने हो गए इन्हें गाड़ी लिए हुए। कई बार कह चुकी हूँ मुझे मरी ले जाओ घुमाने के लिए, एक दफा भी नहीं लेके गए। फरीद साहब बकौल इनके कि मुझे फार्मेसी सूट नहीं करती, तो क्या इन्हें मरी सूट करती है? नहीं, वैसे ये तो उन्होंने फाइनल बात कह दी, यहाँ तो लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। खामोश, साबित नमक चाटने वाले जानवर। अच्छा अच्छा, आप अपनी कहानी सुनाएं। फरीद साहब सॉरी, फरीद भाई उसको गाड़ी में बिठाकर दफ्तर लेकर जाते हैं। उसके सर में दर्द हो तो खुद गाड़ी से उतरकर दवाई लेकर आते हैं। अगर मैं गाड़ी में बैठ जाऊं और गाड़ी पंचर हो जाए तो मुझे कहते हैं उतर के जैक लगाओ। अगर जैक छोटा पड़ जाए तो कहते हैं कि जाके ईंट उठा के लेकर आ। मैं एक दिन किसी के घर के सामने से ईंट उठाने लगी तो वहां रौला पड़ गया, चोर चोर चोर। फरीद साहब इनकी तलाक ही होनी। ओए गोगा भाई कुछ खुदा का खौफ करें। जी आप उनसे भी बोले कुछ खुदा का खौफ खाएं। ओ बाजी जेड़े बर्मा दी मलका जज्बात बने ने। करवा रहे हैं ना आप मुझे बेइज्जत। तो तुम क्यों मुझे जैक के ताने दे रही हो? तुम्हें मैं मिल गया हूं तो तुम्हारा भी तो जैक ही लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए, आपकी लव मैरिज हुई है? लव मैरिज? मुझे तो पता ही नहीं कब मैरिज हुई है। क्या मतलब? क्या बताऊं फरीद साहब, इनके अब्बू हमारे घर पानी वाली मोटर ठीक करने आए थे। अच्छा। मैं बुजुर्ग आदमी समझ के उनकी साथ मदद कर रहा था। मुझे उन्होंने अच्छा बच्चा समझ के अपनी दुख भरी स्टोरी सुनानी शुरू की कि मेरी एक बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई। मैंने कहा अंकल मेरी भी शादी नहीं हुई। तो उन्होंने झट से कहा बेटा तेरी होनी भी नहीं। मैंने स्माइल दे दी। उनको ये अदा अच्छी लगी कि इसने मेरा माइंड नहीं किया। वाह वाह वाह, तानून समझ आई? नहीं, मैं बुजुर्गों की उस बात की दाद दे रहा हूं जो उन्होंने झट से कहा कि तेरी होनी भी नहीं। मुझे कोई दूरअंदेश बुजुर्ग लगते हैं वो। हाँ तो मैंने बदला लिया ना, फिर कर ली ना मैंने शादी। अच्छा यही है चाचा जी की बेटी? यही तो है वो मोटर वाले चाचा की बेटी। अच्छा फरीद साहब ये मैं मानता हूं कि इन्होंने सामान बहुत दिया, पुराना। फरीद साहब जहेज इन्होंने बहुत दिया, हत्ता के आइसक्रीम बनाने वाली लकड़ी की एक मशीन भी दी। ये नौकरी ज्वाइन करने से पहले उसी मशीन से मैं आइसक्रीम बनाकर गलियों में बेचता रहा हूं। ऐसे माफ कीजिएगा, जो मुझे समझ आई है ना, इतनी मेहनत करके आपने इतने प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी सेट की है। और बहन जी अब आप क्यों छोटी छोटी बातों पे शक करना शुरू हो गई हैं और अपनी जिंदगी खराब कर रही हैं? मैं क्या करूं, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। आप ही मुझे फिर इजाजत दें, मेरा जिम का टाइम हो गया। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। मुझे ख्वाब डरावने आए। एक दफा ख्वाब में मुझे सर कटा आके कहता है कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे तुम। नाजरीन आज की दिलचस्प खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाजरीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 ऐसी खबर लेके आया है और डरावनी खबर है। इतनी डरावनी के काम भाई छूट गया। सुनो जरा, थैले तुम्हें समझ आ जाएगी। अच्छा जी। ऑस्ट्रेलिया में साइंसदानों की तहकीक से पता चला है कि सोने से पहले जो अफराद
स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी सोशल मीडिया ज्यादा देखते हैं, उन्हें डरावने ख्वाब नजर आने का इम्कान ज्यादा होता है। मैं कितनी देर ये सोचता रहा हूं कि मसला क्या है। मैं जब भी ईमान से अपना ये इंस्टाग्राम या फेसबुक या टिकटॉक देख के सोया हूं ना जी, मुझे ख्वाब डरावने आए। एक दफा ख्वाब में मुझे सर कटा आके कहता है कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे तुम। अनु से कहा भी है, मैं कही यार ना तेरा सिर ना मुंह तो कर लवा मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट की या नहीं की यार, मैं पागल हूँ कर लूं, सर कटा रोज ही आना शुरू हो जाए। एक दफा पिछले पैरी ने मुझे आके कहा कि तुम मेरी पोस्टें क्यों नहीं लाइक करते। वाकई अजीजी, जब मैं पबजी गेम खेलता खेलता सो जाऊं ना, जो गेम में स्नैपर है वो मुझे ख्वाब में आके मारते हैं। ये तो तेनू ख्वाब दे च मारते ने, जिन्ना तू मोबाइल वेखना ना उन्होंने तेनू दिन नू भी आके मारना। एक दफा ये गोगा मुझे अपनी ख्वाब बता रहा था, कहता मैं जी कवर तो दाल चुका लगा तो थल्लों मुर्दे ने मेरा हाथ फाड़ लिया। उन्हें पहली बारी दाल चुकन तो नहीं फड़िया, उन्हें ता फड़िया कि तू रोज ही दाल चुकन आ जाने। लो अजीजी, अब समझ आई है। मैं रोजाना शाम वाली गेम खेलता हूँ, इसीलिए मेरे ख्वाब में कई दफा एनाकोंडा आया है। कहता हो सारा दिन तुम फोन पे मेरे बच्चों को तंग करते हो। अजीजी भाईजान, मैनू ख्वाब आया एक, अच्छा, कि मैनू कोई कबीले वाले ले गए ने चुक के। वाह वाह वाह, वो फिर वापस कर गया होंगे। उन्हें क्या होना यार, ये तो साडा भी सारा कुछ खा जाता है। वैसे इसी तरह का ख्वाब मुझे भी आया एक दिन। अच्छा। मुझे ऐसे ख्वाब में महसूस हुआ कि मुझे कोई लोग उठा के ले गए हैं जंगल में, और उन्होंने मुझे दरख्त के साथ बांध दिया है, और साथ वो आग तैयार कर रहे हैं, और एक परे बैठ के चड़ेल जो है ना वो बारबेक्यू का मसाला बना रही है। और वो जो दरमियान में आग का अलाव जल रहा था ना, इर्द गिर्द उनके बच्चे झिंगल हुर झिंगल हुर झिंगल हुर 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 झिंगल हुर झिंगल हुर। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं स्मार्टफोन का कम से कम इस्तेमाल किया करो। मेरी बात नहीं मानते हो तुम। लो जी, मेरे को लोग कसम चुका लो, वो उस कबीले नाल रले आ जी भाई। इसका पता करो, ये हमारे शो के बाद जंगल में भी शो करने जाते। यार अपना जेम्स बॉन्ड 0092। ओके यस। यार मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल भी नहीं करता, फिर भी मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। आपको दो एहतियातें करनी पड़ेंगी। अच्छा जी। एक आप सोशल मीडिया ना देखा करें, एक आप शीशा ना देखा करें। यानी तुम्हारा मतलब है कि चॉकलेट हीरो देखना छोड़ दूं? चलो फिर देखो डरावने ख्वाब सानू की। ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। वैसे आपको पता है कि इस तरह की चीजें अब गोरा बनाना शुरू हो गया है। अच्छा। उनके बच्चे जो हैं वो भी याहरा बच्चे हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो भी सोशल मीडिया बड़ा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने अब ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दी हैं, ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा वो फोन के अंदर कोई सेटिंग उन्होंने शुरू कर दी है कि बच्चे अगर इतने टाइम से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे तो एकदम स्क्रीन के ऊपर कोई चड़ेल चड़ूल आ जाती है। ये चुड़ैल वाली ऐप तो मैंने देखी है, वहां पे एक चुड़ैला कहती है ये फोन अपने अम्मी अब्बू को दे दो। जुल्फी, इतनी माड़ी चड़ेल नहीं वो होती। इतनी माड़ी चड़ेल हो तो बच्चे तो उसकी पूछल के साथ सेबा बन के उसको गलियों में त्रुएं। ओ भाई मैं चुड़ैल बता रहा हूँ, चूहा नहीं बता रहा। नहीं, वैसे तुम बने चुड़ैल ही थे, मुझे इस तरह के चूहे लगे हो। अच्छा, वैसे तो हम ज्यादातर बच्चों को ही कहते रहते हैं ना कि बच्चे बहुत देखते हैं बच्चे, अब बड़े भी कोई काम नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। आपने कई दफा ऐसे मंजर देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं कि आप कहीं बैठे हुए हैं और सारे सियाने बहने लोग बैठे हुए हैं और एक ही घर के फर्द बैठे हुए हैं और सारे अपना अपना फोन पकड़ के लगे हुए हैं, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा। जी बिल्कुल सर। ईमान से ये सोशल मीडिया ने और ये स्मार्टफोन ने तो घरों के अंदर आपस में लड़ाइयां करवा दी हैं। लड़ाई वाली गल है ना, एक दूसरे को मुंह ही नहीं ला रहे। अजीजी, मुझे तो ये बात सख्त नापसंद है कि एक कमरे में सारे लोग बैठे हैं और आपस में फोन इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे घर में अगर ऐसा हो ना कि एक कमरे में बैठे हैं और सब फोन इस्तेमाल कर रहे हो, मैं बहुत सख्ती से पेश आता हूँ। मैं कहता हूँ खबरदार, किसी ने फोन इस्तेमाल किया आपस में बैठ के बात करो। अच्छा, हमें तो ऐसे बता रहे हैं ना जिਵੇਂ मैं बड़ा सख्त खामद हूँ। ये सारी सख्ती हमारी बहन करती है और दो तीन नरी उन्हें एंकर दे कान भी फड़ाए ने।
भरजाई ने उन्हें क्या कर रखो फोन नीचे और पकड़ लो कान तो फड़ने पैंदे ने भाई जी। इस गलों गोगे नूं फायदा इहदे कोलों कंन फड़े ही नहीं जाते। एक दिन भरजाई ने कंन फड़वाए ने, इहदी उल्टबाजी लग गई। उदन दा बाजी नूं इहदे ते तरस आया, हुण बहा के इहदे ते 50 ईंटां रख दिंदी। अच्छा, उल्टबाजी लगने से परजाई को तरस नहीं आया? तरस परजाई को फिर इसलिए आया कि जब गोगे ने उल्टबाजी लगा ली ना तो गली के बंदे बुलाने पड़े कि येरा गोगा सीधा कर दियो। अजीजी भाईजान, ये सजाएं हमारी फैमिली में नहीं चलती। हाँ जी, वो खंबे ना बन के 150 कोड़ा मार दे। और अबे नलायक, हमारी फैमिली में सिर्फ सॉरी कहते हैं। सॉरी ते तेनू गोगे उदों कहंदे ने जिसले तू 10वीं वारी सालन मांगना। सर वैसे ये तहकीक गलत नहीं है, ये बिल्कुल सच है। मैं भी सोशल मीडिया बहुत यूज करती हूँ और रात को मुझे भी ड्रोने ख्वाब आते हैं। तुम्हारी ख्वाब में तो फीने फीने छलेडे आते होंगे। और शुरू में तो ये उठ के अम्मी को बड़ी फख्र से बताती थी, मेरे ख्वाब में रात को चाइनीज आए हैं। 4-5 दफा इसने बताया ना, फिर एक दिन आंटी ने पूछा है कि कितने कितने हैं चाइनीज, कहते जी इतने इतने। और ना फिर क्या कि पुत्र छलेडे नहीं। मुजफ्फर, तुम्हें कोई डरावना ख्वाब नहीं आता? ओ नहीं जी, मुजफ्फर नूं ख्वाब की आना है? मुजफ्फर नूं बेचारे नूं नींद नहीं आउंदी, महल्ले 'च बंदे बंदे दे पैसे देने ने। सर जी मुझे कभी डरावने ख्वाब नहीं आते। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया इतना यूज करता ही नहीं हूँ। जब मैं ज्यादा देर तक मोबाइल पकड़ता हूँ ना तो मेरे ये बाजुओं में खलियां पड़ जाती हैं। तो मुजफ्फर, तुम कंपनी से राब्ता करके कागज का फोन बनवा लो या वो प्लास्टिक का छैया वाला ले लो। अजीजी साहब, उसमें कहाँ पे सोशल मीडिया यूज करूंगा? यार, जितनी तुम्हें कमजोरी है, तुम्हें छैया का इस्तेमाल करके भी जरूर डरावना ख्वाब आएगा। बहरहाल ये सोशल मीडिया, ये स्मार्टफोन बजाते खुद एक डरावना ख्वाब है। हम कट ऑफ हो गए हैं, हर चीज से कट गए हैं इसकी वजह से। हाँ जी, वो किताब शिताब, ये वो सैरें सूरें, दूसरी कोई इंफॉर्मेशन, सब कुछ खत्म। हमने अपनी तरफ से तो ये ज़हन में रखा हुआ है ना जी कि ये बड़ी इजाद है, इससे बड़ी इंसान को इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो मिल रही है पढ़ी लिखी कौमों में। हमारे यहाँ इसका जो इस्तेमाल है, हम पहले भी एक दफा बता चुके हैं कि जो इंतहाई गलीज किस्म की पोस्टें वगैरह है ना, सबसे ज्यादा दुनिया में उनको पाकिस्तान में देखा जाता है। बिल्कुल। नाज़रीन, या लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। उस वक्त तो ये था ना, जेड़ा पन्नो ला ले, जेड़ा पन्नो ला ले। होने ये हो गया कि जेड़ा पन्नो फेंकाए, जेड़ा पन्नो फेंकाए, जेड़ा पन्नो फेंकाए। अच्छा जी, अक्सर हम ये जो फ्रॉड होते हैं मोबाइल के जरिए जी उसके ऊपर बात करते रहते हैं और बड़े बड़े तरीके भी बताते हैं कि किस तरह किसको क्या फ्रॉड हो गया। हाँ जी। वो मैं आपको अपना जाती एक बता रहा हूँ कि ये कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया कि आपका फोन रजिस्टर था ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। अच्छा। हाँ जी, आपके फ़ोन नंबर पे हमने आपके पैसे जो हैं वो भेजने हैं और आप इस नंबर पे राब्ता करें और पैसे थे कोई 86,000 और कुछ रुपए। अच्छा। बहरहाल मुझे तो फौरन पता चल गया। मैंने उसे फिर मैसेज किया कि यार मेरे पास तो अभी पहले ही नहीं ख़त्म हुए पैसे, ये तुम रख लो। बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद नहीं उसने फ़ोन किया। अभी एक और मैसेज जिससे मैं हिल गया, हमारी एक बहन है, उन्होंने मुझे बताया। जी जी। उन्होंने कहा जी कि मैं अपने फैमिली के साथ बच्चों में बैठी हुई थी तो एकदम मुझे एक मैसेज आया कि आपका एड्रेस गलत होने की वजह से डिलीवरी नहीं हो सकी, तो प्लीज ये लिंक खोलकर अपना एड्रेस बताएं। उन्होंने बेख्याली में वो लिंक ओपन किया। उन्होंने कहा कि क्या है, चलो। तो उनके क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो गया 1 मिलियन का। फिर फ्रॉड का एक नया तरीकाकार सामने आया है, उसमें आपके मोबाइल फोन पे पाकिस्तान पोस्ट यानी महकमा डाक पाकिस्तान की तरफ से मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका कोई पार्सल आया है, ताहम गलत एड्रेस के बायस आपको मौसूल नहीं हो सकता। आप इस लिंक को ओपन करके दुरुस्त मालूमात दर्ज करें।
फिर कोई सारिफ अगर वो लिंक खोलता है तो उससे सिर्फ 2-3 सवालात पूछे जाते हैं, यानी जैसे गली नंबर क्या है या आपका पसंदीदा जानवर या गाड़ी कौन सी है। उसके बाद फिर अल्लाह वारिस। इसलिए बार बार ये हम इसलिए सुनाते हैं कि खुदा के लिए कोई भी आपको मोबाइल के ऊपर कोई मालूमात किसी किस्म की भी, आपका एड्रेस, आपका कोई शनाख्ती कार्ड नंबर या कुछ भी पूछना चाहे, मत बताएं, मत बताएं, मत बताएं। खुदा के लिए अपने तबीयतों में तहम्मुल पैदा करें। हम बड़े जल्दबाज हो गए हैं ना, जल्दबाजी में हम कुछ ना कुछ फिर करवा बैठते हैं। तो इसलिए प्लीज इसकी तरफ ध्यान करें। लोगों के पास अब पैसे ही इतने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कि वो फौरन सुन लेते हैं कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, और वो उस लिंक पे चले जाते हैं। मैं तो आज एक और खबर पढ़ के तो बड़ा हैरान हुआ। मैं बल्कि उसके ऊपर बात करनी चाह रहा था कि अमेरिका में जो हो रहा है वर्ल्ड कप, उसमें वो जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना जी, उसके 40,000 टिकट बिक चुके हैं। और गूगल के ऊपर आप सर्च करके देख सकते हैं कि जो सबसे महंगा अभी तक टिकट बिका हुआ है ना, वो 1,75,000 US डॉलर का है। पाकिस्तानी कितने पैसे बने? 5 करोड़ को 10-15 लाख ही काटे, 5 करोड़ रुपए का एक टिकट हो गया। आप देखें ना कि लोग इतने जज्बाती हैं अपने अपने शौक में और अपने अपने मकासद में। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ये भी जरूर कहूंगा, ये तो चलो फ्रॉड के हवाले से बात हो रही थी तो ये जहन में आया, पैसे लोगों के पास माशाल्लाह इतने हैं। यहाँ पे ये भी मैं जरूर कहूंगा, पूरी दुनिया का ध्यान अगर पाकिस्तान इंडिया मैच पे होता है तो फिर खुदा के वास्ते हमें अपनी टीम को अब सीरियस लेना चाहिए। क्या अच्छी बात, क्या बात है। अब देखें ना, हमें इससे अंदाजा होना चाहिए कि लोग किस कदर शौक से मैच देखते हैं हमारा, खासतौर पे इंडिया के साथ। और हमारे यहाँ अभी तक यही नहीं काम खत्म हो रहा कि अभी सिफारशी है ओदा पुत्र है, ओदा कजन है, ओदा भतीजा है, ओदा भनेवा है, असी इथों ही नहीं पे निकलते। बिल्कुल सही। अल्लाह अजीजी, मुसलसल पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया से हार रहा है। जी जी, फिर भी वो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले का क्रेज नहीं खत्म होता। क्रेज नहीं खत्म हो रहा और हमारी लापरवाही नहीं खत्म हो रही। वो इज्जत बेइज्जती का मामला समझते हैं। हाँ, और हम उसे कुछ भी नहीं समझते। जी बिल्कुल, हम इजी हैं, हम इजी हैं। आप देखें ना, अभी भी जो मैच हो रहे हैं, ये जो पीछे हुए हैं मैच हमारे इंग्लैंड के साथ, आयरलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ, ये वो, उसमें हर मैच के ऊपर हार जीत, चलो हम फिर ये कह देते हैं कि भाई हार जीत तो हिस्सा है, मगर यार हर बारी हार हमारी ही हिस्सा है। क्रिकेट बाई चांस, मगर ये कौन सा चांस है जेड़ा हर बारी साडे खिलाफ हो जाता है। अजीजी, हमारी कौम के और जो हमारे क्रिकेट लवर्स हैं उनकी बड़ी तवक्कुआत होती है अपनी क्रिकेट टीम के साथ। यानी ये बात दुरुस्त है कि आप हार जाएं, कोई बात नहीं, हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन नजर तो आए कि आपने स्ट्रगल किए, आपने मेहनत की है, आपने जोर लगाया है। सर जी, आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाएं, ये जो टिकट बिका है अमेरिका के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैच का, इससे आप अंदाजा लगाएं कि लोग अब भी कितना प्यार करते हैं अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट से। बिल्कुल। और हम क्यों नहीं क्रिकेट के लोग या क्रिकेट की टीम या क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं ये बात समझ रहे, क्यों नहीं उनकी मोहब्बत का एहसास कर रहे। गोगे, वो आजम खान तुम्हारा शिगिर्द है? यार इसका शिगिर्द है तोल के ऐसे गंडाबंद शिगिर्द नहीं है इसका। अब देखे ना, मैंने एक दफा एक साहब थे पीपल्स पार्टी के, अच्छा, मैंने उनसे कहा, सिंध के थे, मैंने कहा कि हर दफा सिंध आपको वोट देता है, आज तक सिंध वाले पीपल्स पार्टी से और भुट्टो से प्यार करते हैं, मगर आप आज तक उनकी मोहब्बत का सही जवाब नहीं दे पाए। बहुत भाई, अवाम के वोट की मोहब्बत है, उसका जवाब तो फिर ये है कि उनके लिए काम किया जाए, खिदमत की जाए, उनके मसाइल हल किए जाए। तो इसी तरह क्रिकेट टीम जो है
उसके साथ जो लोगों की मोहब्बत है, उस मोहब्बत का जवाब तो ये है कि फिर क्रिकेट टीम बेहतरीन मैदान में उतरे और पूरी मेहनत करती हुई नजर आए, फिर कहें कि क्रिकेट बाई चांस या क्रिकेट जो है वो हार जीत होती है। ये बातें बाद में करें, बिल्कुल पहले कुछ करके तो दिखाएं ना। अजीजी, दुनिया के नामवर फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास रहे हैं, जी बिल्कुल, सारी दुनिया जानती है। हाँ और उनका कॉम्बिनेशन था, उनका वो जोड़ गठ था जी। क्या बात है। अब जो है वो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं बॉलरों में, कोई नजर नहीं आता कि ये इसके बाद ये अच्छी बॉलिंग करेगा। कॉम्बिनेशन तो तब बने ना अगर कोई अच्छा बॉलर हो तो। आप देखें ना कि दुनिया के अंदर जो बॉलर्स हैं उनकी पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन हमेशा पाकिस्तान की रही। आज तक शुएब अख्तर नहीं पैदा हो सका पूरी दुनिया में, आज तक। मैं तो ईमान से कई दफा दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह शुएब अख्तर ही फिर 18 साल का कर दे। वसीम अकरम कहाँ है पूरी दुनिया यार, उसको क्या क्या नहीं कहा गया वसीम अकरम को कि भाई ये तो स्विंग का सुल्तान, बॉलिंग नहीं करता, ये शायरी करता है। इसकी तो हर गेंद जो है वो मुनफरिद होती है। बिल्कुल स्विंग का सुल्तान, पता नहीं क्या क्या कहा गया। हमें वसीम अकरम की ना सलाहियतों से फायदा उठाना आया है, ना हमें दोबारा को उस तरह का मिला है। फिर आप वकार यूनुस नहीं भूल सकते, इमरान खान नहीं आप भूल सकते क्रिकेट में, भूल नहीं सकते। सरफराज नवाज नहीं आप भूल सकते क्रिकेट में। ओ हो यार, अब्दुल कादर साहब नहीं कभी भी बुला सकते हम। सुकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, हर बंदे ही कमाल था। बस अब वो खेलते कम है, कमर्शियलें ज्यादा करते हैं। हाँ जी, उस वक्त तो ये था ना, जेड़ा पन्नो ला ले, जेड़ा पन्नो ला ले। होने ये हो गया कि जेड़ा पन्नो फेंकाए, जेड़ा पन्नो फेंकाए, जेड़ा पन्नो फेंकाए। अब तो मुझे लगता है कि सबको वो लाल रंग के टीके ही लगवाने पड़े। अच्छा अजीजी, अब तो लोगों ने अजराया मजाक ये भी कहना शुरू कर दिया है कि पहले टीम की जीत के लिए दुआ करनी पड़ती थी। अब जिस तरह से टीम की कारकर्दगी है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दुआ के साथ साथ देख भी देनी पड़ेगी। जी, और इस तरह की पोस्टें गोगा टाइप लोग कर रहे हैं ताकि हर गली में देख बट रही है। भाई सीधी सीधी बात है, किसी भी दफ्तर में, किसी भी प्रेमिसेस में, किसी अदारे में, किसी जगह, किसी शोबे में भी अगर कारकर्दगी मुसलसल बुरी ही जा रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुराख है। तो खुदा के वास्ते वो सुराख ढूंढे, खुदा के लिए वो लीकेज ढूंढे, उसको बंद करें यार, बड़ी हो गई है, बस कर दें, खुदा के लिए बस कर दें। पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। और अजीजी, ये सुराख ढूंढना तो क्रिकेट बोर्ड का काम है जो इतनी भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं। ये वो देखें कि लीकेज कहां पर है। बिल्कुल। नाजरीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, अपने आप को पहचानना सबसे बड़ा इल्म है, क्योंकि खुदशनासी के बगैर आप दुनिया को नहीं समझ सकते। बहुत आला। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।